मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनेश शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पीएटी एग्जाम की एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रॉपिंग सिस्टम, फसल पद्धति। यदि हम बात करें, ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चन ना पूछा जाता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कुछ कंसेप्ट के साथ जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपकी पीएटी एग्जाम में, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस बेस पर आप आसानी से इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम, फसल पद्धति। फसल पद्धति की बात करेंगे तो फसल पद्धति शब्द सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम टर्म्स इज गिवन बाय डॉक्टर एस.एस. बेंस। ये जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर एस.एस. बेंस के द्वारा दिया गया है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या चीज है। यदि हम कह दें फसलों को उगाने का तरीका, फसलों को उगाने का तरीका, यदि हम सही डेफिनेशन की बात करेंगे कि फसलों को इस तरीके से उगाया जाए, फसलों को इस तरीके से उगाया जाए कि संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग किया जा सके। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन विथ स्पेसिफिक मैनेजमेंट, मतलब किसी भी निश्चित भूमि पर फसलों को इस तरीके से उगाना ताकि संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। यहाँ पर पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि क्रॉपिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही फसल पद्धति का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे हम तीन चीज सीखे बेटा कि क्रॉपिंग सिस्टम जो शब्द है डॉक्टर एस.एस. बेंस के द्वारा दिया गया। देन क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या चीज है? तो फसलों को इस तरीके से उगाना जिससे संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग कर फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। ठीक, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया कि संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही फसल पद्धति का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। इसे तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। तीन इसके टाइप है, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटेंसिव क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग को हिंदी में एक फसली सस्यन कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं मोनो। मोनो मतलब एक। अब क्रॉप की बात करेंगे यहाँ पे फसल। जैसे कोई भी किसान किसी निश्चित भूमि पर एक वर्ष में कौन सी फसल को लगाया? धान की फसल को लगाया। लेकिन खरीफ, रबी और जायद में किसी भी प्रकार की फसल को नहीं लिया। तो उन्होंने एक वर्ष में कौन सी फसल को लिया? सिर्फ धान। तो यहाँ पे डेफिनेशन तैयार होगा कि जब किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को लिया जाता है, तो जब किसी भी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को लगाया जाता है तब उसे कहते हैं क्या? मोनोक्रॉपिंग। मतलब ओनली वन क्रॉप टेकन इन ईयर इन पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी निश्चित भूमि पर एक वर्ष में एक ही फसल को लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोक्रॉपिंग में एक फसल को लिए हैं, कितने क्रॉप को लिए हैं? एक क्रॉप लिए हैं। यदि कारणवश, क्योंकि धान का फसल मान लीजिए यदि हम खरीफ सीजन में लगाते हैं, यदि वर्षा ना होने की स्थिति में यदि धान का उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया। तो धान का उत्पादन कम हुआ मतलब रिस्क सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि वह कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम रिस्क होता है, सबसे ज्यादा जोखिम होता है। तो सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है? मोनोक्रॉपिंग। क्लियर? दूसरी बात यह है कि मोनोक्रॉपिंग में क्या है? एक ही क्रॉप को लेते हैं, इसी कारण इसका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो मोनोक्रॉपिंग में क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता कितना परसेंट होगा? 100%। चलिए
मोनोक्रॉपिंग से रिलेटेड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहीं पे एक ऑप्शन शो करता है जिसे हम कहते हैं मोनोकल्चर। क्या कहते हैं? मोनोकल्चर। ठीक, ध्यान देंगे बेटा, मोनो मतलब क्या होगा? एक, और कल्चर मतलब खेती करना। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई किसान है, वो धान की फसल को लगाता है, और धान की फसल को लगाने के बाद पुनः वो नेक्स्ट जो क्रॉप लेता है वो कौन सी फसल को लेता है? धान को। फिर धान की कटाई के बाद फिर कौन सी फसल को लेता है? धान को। तो डेफिनेशन हम यही से तैयार करेंगे कि पैडी पैडी देन पैडी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये बनेगा कि जब किसी भी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को बार बार लगाने की प्रक्रिया, धान धान धान, तो किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को बार बार लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मोनोकल्चर। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ओनली वन क्रॉप टेकन इन ईयर, किसी निश्चित भूमि पर एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल को लेना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग। लेकिन किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को बार बार लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मोनोकल्चर। ये दोनों डेफिनेशन में डिफरेंट आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ध्यान से सुनते चलेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें तो मिक्स्ड क्रॉपिंग टर्म्स की गिवन बाय लाफ्राइज, वैसे लाफ्राइज बोल देते हैं लाफ्राइज। मिक्स्ड, जैसे कोई किसान है, जैसे कोई किसान है और वो गेहूं की फसल को लगाया है। कौन सी फसल को लगाया है? गेहूं। लेकिन गेहूं के खेत में साथ ही साथ वो क्या लगा दिया? चना लगा दिया। क्या लगा दिया? चना लगा दिया। तो यहाँ पे एक साथ कितने फसल लगे हैं? दो। एक साथ कितने फसल लगे हैं? दो। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग आया। मैंने अभी आपको बताया कि मोनोक्रॉपिंग में जब हम एक ही फसल को लेते हैं, एक क्रॉप को लेते हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है, मैक्सिमम जोखिम होता है, मैक्सिमम रिस्क होता है। इसी कारण से मोनोक्रॉपिंग को ना अपना करके एक नया क्रॉपिंग सिस्टम आया जिसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो जब किसी निश्चित भूमि पर दो फसलों को एक साथ लगाया जाता है, जब किसी निश्चित भूमि पर दो फसलों को एक साथ लगाया जाता है तब उसे कहते हैं क्या? मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्लियर हो बेटा? यहां पे क्वेश्चन क्या है? दो फसल लगा, यदि किसी कारणवश एक फसल का उत्पादन कम हो जाता है तो दूसरा फसल उस उत्पादन को क्या करेगा? फुलफिल करेगा, उसका भरपाई करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है, वह कौन सा फसल पद्धति है जो वातावरण के अनुकूल परिस्थिति में या फिर वातावरण के परिवर्तन की स्थिति में अपनाया जाता है? तो वह कौन सा है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। कौन सा है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जोखिम या रिस्क क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुआ? ओके, तीन क्वेश्चन मैंने बताया। मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित सस्यन किसके द्वारा दिया गया है? लाफ्राइज के द्वारा। जब किसी निश्चित भूमि पर दो फसलों को एक साथ लगाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। वह कौन सा फसल पद्धति है जो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनाया जाता है? तो कौन सा है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके चार प्रकार हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करेंगे? जैसे दो फसल लेते हैं, दो फसल लेते हैं, जैसे आप देखेंगे चना, और चना के साथ मैंने ज्यादा हाइट का फसल लगा दिया, कौन सा? सरसों। ठीक है, यदि चना के साथ हम क्या लगाए? सरसों। वैसे तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का डेफिनेशन ये है कि दो फसलों को किसी निश्चित भूमि पे लगाना क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो दो फसल को एक साथ लगाए हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन बनेगा बेटा कि बिफोर सोइंग, बुआई से पहले, बुआई से पहले। तो जब दो फसलों के बीजों को बुआई से पहले, जब
दो फसलों के बीजों को बुआई से पहले ही आपस में मिला दिया जाता है तब उसे कहते हैं क्या? मिक्स्ड क्रॉप्स। तो बुआई से पहले दो फसलों को आपस में मिलाकर बीजों की खेतों में बुआई करना क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉप कहलाता है। क्लियर हुआ? गॉड क्रॉप की बात करेंगे, रक्षक फसल की बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। खेत में लगा है क्या? चना लगा। क्या लगा है? चना। चना के साथ है उसके चारों ओर, तो चना के चारों ओर जो मैंने क्रॉस किया है ये है सैफफ्लावर। सैफफ्लावर को हिंदी में बोलते हैं क्या? कुसुम। कुसुम एक कांटेदार फसल है जिसमें कांटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कांटा। तो बचाना किसको है? मुख्य फसल। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये बच गया कि कुसुम एक कांटेदार फसल है, तो पशुओं के द्वारा हम मुख्य फसल को, चना को बचा सकते हैं। तो मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके चारों ओर दूसरी सहायक फसल को लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? गार्ड क्रॉप। क्या कहलाएगा? गार्ड। डेफिनेशन एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। जब किसी भी दो फसलों के बीजों को बुआई से पूर्व आपस में मिला दिया जाता है तो कहते हैं उसे मिक्स्ड क्रॉप। मुख्य फसल की रक्षा के लिए उसके साथ दूसरी सहायक फसल को लगाना, जैसे चना के चारों ओर उसके साथ कुसुम को लगाना, सैफफ्लावर को लगाना, गार्ड क्रॉप कहलाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपेनियन क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप और कंपेनियन क्रॉप में जरा सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? जैसे चना और सरसों लगा है, तो चना और सरसों के बीज को बुआई से पहले आपस में मिला दिए, तो दोनों के बीजों को आपस में मिला ना करके अलग अलग लाइन में लगा दिया जाता है। ये लग गया चना और ये इस रो पे लग गया क्या? सरसों। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? जब दो फसलों के बीजों को बुआई से पूर्व आपस में न मिलाकर अलग अलग कतार में लगा दिया जाता है तब उसे कहते हैं कंपेनियन क्रॉप। तब उसे क्या कहते हैं? कंपेनियन क्रॉप। क्लियर हुआ? लास्ट में आता है ऑगमेंटिंग क्रॉप। जैसे बात कोई भी किसान है, वो मक्के की फसल, ये जो मैंने क्रॉस किया वो मेज है, ठीक, ये क्रॉस किया वो क्या है? मेज। लेकिन उसी के साथ क्या होता है? मेज के साथ हम लगा देते हैं यहाँ पे मूंग। इसको लगा दिए मूंग। अब यहाँ पे मक्का से भी हमको इनकम अर्न करना है और मूंग से भी करना है। तो इस तरीके से हम समझेंगे, डेफिनेशन यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं कि मक्के की उपज को बढ़ाने के लिए कैसे उपज बढ़ेगा? क्योंकि मक्के को भी बेचकर पैसे कमाने हैं और मूंग को भी बेचकर पैसे कमाना है। तो जब किसी मुख्य फसल के साथ उपज को बढ़ाने के लिए दूसरी सहायक फसल ली जाती तब उसे कहते हैं क्या? ऑगमेंटिंग क्रॉप। एक चीज यहीं पर बताना चाहूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन है कैच क्रॉप। कौन सा है? कैच। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कैच क्रॉप और कैश क्रॉप। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मक्के का ही और उसके साथ मूंग का। यहाँ पे भी दोनों सेम था, बट डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। यदि मक्के का उपज यदि कम हो जाता है तो हम वहां पे क्या लगा दिए? मूंग लगा दिए। तो जब मुख्य फसल कौन सा है? मक्का। तो मुख्य फसल की उपज कम हो जाने पर उसके साथ दूसरी सहायक फसल को लगाना क्या कहलाता है? कैच क्रॉप। लेकिन मुख्य फसल के उपज को बढ़ाने के लिए ही दूसरी फसल को लगाना क्या कहलाता है? ऑगमेंटिंग क्रॉप। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट इंटेंसिव क्रॉप। इंटेंसिव मतलब होता है सघन फसल। जैसे कोई भी खेत रहता है, यहाँ पे हम मोनोक्रॉपिंग पढ़ते हैं। जैसे किसी किसान के पास 10 एकड़ का जमीन है, यदि वो सिर्फ धानी फसल को लगाता है, पैडी क्रॉप को ही ग्रो करता है, तो वो कहलाएगा क्या? मोनोक्रॉपिंग। बट उस 10 एकड़ के जमीन पर वो कुछ हिस्सों में धान को लगाता है, कुछ हिस्सों में सोयाबीन लगा देता है, कुछ हिस्सों में मक्का लगा देता है, मूंगफली लगा देता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा कि किसी निश्चित भूमि पर विभिन्न फसलों को प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो उगाने की जो प्रक्रिया हो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव। इंटेंस मतलब सघन, विभिन्न फसलों को एक साथ लगाना। ये देखो, ये 10 एकड़ का फार्म है, 2.5 एकड़ पे पेडी लगा, 2.5 एकड़ पे सोयाबीन, 2.5 एकड़ पे ग्राउंडनट, देन 2.5 एकड़ पे मेज। तो यहाँ पे 4 क्रॉप एक साथ लग रहा है। एक किसान है जो 10 एकड़ पे एक ही,
तो किसी निश्चित भूमि पर विभिन्न फसलों को लगाना, मतलब बहुत सारे फसलों को लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? इंटेंसिव क्रॉपिंग। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए क्या चीज आवश्यक है। यदि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट की बात करेंगे, तो सघन सस्यन के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन ऑफ फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधा। बिना सिंचाई की सुविधा का विभिन्न फसलों को किसी भी निश्चित भूमि पर लगाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दो चीज कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा, देखना समझ में आएगा आपको कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, क्रॉपिंग सिस्टम, और संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, क्रॉपिंग सिस्टम, प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, इंटेंसिव क्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर? इसके दो टाइप है, इंटर क्रॉपिंग। कौन सा? इंटर क्रॉपिंग, जिसको बोलते हैं अंतर सस्यन। यहाँ पे दो डेफिनेशन बनकर तैयार होगा। जैसे ये जो प्लस वाला जो पॉइंट है वो है गेहूं, और ये जो माइनस वाला जो पॉइंट है वो है सरसों। तो ये जो गेहूं वाला है एक फसल, डेफिनेशन हम पीजी वे पे चलेंगे, पीएचडी लेवल पे भी चलेंगे, है ना। और ये जो माइनस वाला पॉइंट हो क्या है? सरसों। तो गेहूं अपने कतार में लगा है और सरसों अपने कतार में। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? एक फसल और दो फसल, एक फसल और दो फसल। लेकिन जब एक फसल की, गेहूं एक फसल है, जब एक फसल की दो लाइनों के बीच में, क्लियर हो रहा है आपको? जब एक फसल की दो लाइनों के बीच में जब किसी दूसरी फसल को लगाई जाती है तब उसे कहते हैं क्या? इंटरक्रॉपिंग, अंतर सस्यन। जब मुख्य फसल की दो कतारों के बीच में जब किसी दूसरी फसल को लगाई जाती है तब उसे कहते हैं क्या? इंटरक्रॉपिंग, अंतर सस्यन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे ये है जो कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है एग्जाम में। सरसों और गेहूं, मस्टर्ड एंड वीट दोनों अलग अलग कतार में लगा हुआ है। तो जब किसी भी दो फसलों को निश्चित कतार में, मतलब द ग्रोइंग ऑफ टू क्रॉप डेफिनेट रो प्रोपोर्शन, तो जब किसी भी दो फसल को एक निश्चित कतार में लगाया जाता है तब उसे कहते हैं क्या? इंटरक्रॉपिंग। जमीन का हर हिस्सा इससे फसलों से लगा हुआ है। एक शब्द आता है जो एग्जाम में पूछा गया है, एलईआर, जिसको बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, भूमि तुल्यांक अनुपात। भूमि तुल्यांक अनुपात किससे संबंधित है? भूमि तुल्यांक अनुपात किससे संबंधित है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो किससे संबंधित? आंसर देंगे क्या? इंटरक्रॉपिंग। बीएचई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि तुल्यांक अनुपात 1% से अधिक होने पर किसान को लाभ प्राप्त होता है। मोर देन 1% लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होगा तो किसान को हमेशा उस फील्ड पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहां क्लियर? ओके, आइए पैरेलल क्रॉपिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। फिर से मैं मक्का का एग्जांपल ले लिया। एक फसल जो लगा है वो कौन सा है? मक्के का। दूसरा जो फसल ले लिया वो मूंग का। दिख रहा है? दोनों का हाइट अलग अलग है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? अलग अलग। तो डेफिनेशन तैयार करेंगे। जब किसी निश्चित भूमि पर ऐसी दो फसलों का चुनाव करना जिसके वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास अलग अलग हो, लेकिन उसकी आवश्यकता क्या हो? एक समान। बात समझ में है कि ऐसी दो फसलों का चुनाव करना जिसका वृद्धि और विकास अलग अलग हो लेकिन उसकी आवश्यकता क्या हो? एक समान हो, उसे पैरेलल इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जीरो कंपटीशन, शून्य प्रतियोगिता पर लगाए जाने वाली क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है? शून्य प्रतियोगिता पर लगाई जाने वाली क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है? क्या आंसर देंगे? पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट कौन सा है? कंपेनिया। क्लियर हुआ? यहाँ पे 3 तो प्लॉट तैयार करते हैं, समझते चलेंगे। इसमें लगा है गन्ना, इसमें क्या लगा है? गन्ना। इसमें लगा है आलू। इसमें एक रुपये लगे क्या? शुगर के। शुगर के लिए इंडिविजुअल लगा हुआ है, फिर भी 75 सेंटीमीटर का लैंड वहां पे छोटा हुआ, उसी लैंड को यूटिलाइज करके वहां पे लगा दिया मैंने आलू। ठीक,
दोनों इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल प्लांट एक एक प्लांट पे गन्ना लगा, एक पे क्या लगा, आलू लगा, और दोनों इंटरक्रॉप लगा। डेफिनेशन क्या बनेगा? कंपेनियन में क्या होगा कि जब मुख्य फसल, जब किसी भी फसल को अकेले लगाया जाता है, शुद्ध रूप में लगाया जाता है, जब किसी भी क्रॉप को इंडिविजुअल क्रॉप पे लगाया जाता है तब उसे कहते हैं क्या? सोल क्रॉप। तो यहीं पे डेफिनेशन बनेगा कि जब दो शुद्ध फसलों का सामूहिक उत्पादन, प्लस कर दिया, जब दो शुद्ध फसलों का सामूहिक उत्पादन उसके अंतर सस्यन के बराबर हो, जब दो शुद्ध फसलों का सामूहिक उत्पादन उसके अंतर सस्यन के बराबर हो, तब उसे कहते हैं क्या? कंपेनियन इंटरक्रॉपिंग। क्या कहते हैं उसको? कंपेनियन इंटरक्रॉपिंग। डेफिनेशन अब बदल जाएगा, जरा सा शब्दों का ही खेल में याद रखिएगा कि जब दो शुद्ध फसलों का उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्रफल, यहाँ पे पर यूनिट एरिया क्यों आया? क्योंकि दोनों एक एक एकड़ में लगाए हैं और एक ही एकड़ में आलू और गन्ना दोनों को क्या कर दिया? लगा दिया। तो जब दो शुद्ध फसलों का सामूहिक उत्पादन इंटरक्रॉपिंग में, अंतर सस्यन में जब ज्यादा प्राप्त होता है तब उसे कहते हैं क्या? सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना। क्लियर? मल्टी स्टोरी, जैसे यहाँ पे मक्का लग गया, मक्का के बाद क्या लग गया? उससे कम हाइट वाला कौन सा लगेगा? सरसों लग गया, सरसों पर क्या लगा? यहाँ पे मूंग। डिफरेंट हाइट, तो किसी निश्चित भूमि पर विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को लगाना, क्योंकि सनलाइट का यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है। तो जब किसी निश्चित भूमि पर डिफरेंट हाइट वाले दो से अधिक फसलों को लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मल्टी स्टोरी। मल्टी मतलब मोर देन टू, स्टोरी मतलब मंजरी, इसी कारण इसको बहुमंजरी सस्यन कहते हैं। बहुमंजरी सस्यन सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रचलित है? तो आप आंसर दे सकते हैं केरल राज्य। ठीक, एक बार और डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वह अंतर सस्यन जिसमें ऐसी दो फसलों का चुनाव किया जाता है जिसका वृद्धि और विकास का तरीका अलग अलग हो, आवश्यकता एक समान, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। जब दो शुद्ध अंतर सस्यन का उत्पादन, जब दो शुद्ध फसलों का उत्पादन, सामूहिक उत्पादन अंतर सस्यन के बराबर हो तो कंपेनियन इंटरक्रॉपिंग। और जब दो शुद्ध फसलों का उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्रफल अंतर सस्यन से ज्यादा प्राप्त होता है उसे कहते हैं सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग। और विभिन्न ऊंचाई वाली विभिन्न फसलों को या दो से अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया कहलाता है क्या? मल्टी स्टोरेड इंटरक्रॉपिंग, जिसका उद्देश्य होता है कि प्रकाश का सही ढंग से या फिर मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, इसमें हम बात करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज दो ही चीज में होते हैं, एक है मल्टी स्टोरेज और नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल। तो जब किसी निश्चित भूमि पर विभिन्न ऊंचाई वाली दो से अधिक फसलों, मतलब द ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप, मतलब द ग्रोइंग ऑफ different height of two or more crops in the same piece of land, किसी निश्चित भूमि पर दो से अधिक विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को लगाना मल्टी स्टोरेज, और दो से अधिक विभिन्न फसलों को किसी निश्चित भूमि पर लगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल मतलब मोर देन टू, तो दो से अधिक विभिन्न फसलों को किसी निश्चित भूमि पर लगाना मल्टीपल क्रॉपिंग। इसके तीन टाइप है, तीन प्रकार हैं इसके। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब होता है क्रम से। जैसे कोई किसान है, धान की फसल को लगाया, पैडी क्रॉप को ग्रो किया, और धान की फसल के कटने के बाद उन्होंने गेहूं की फसल को लगाया। तो धान की फसल कटने के बाद कौन सी फसल लगा? गेहूं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगा? तो गेहूं मतलब पैडी क्रॉप जैसे हार्वेस्ट हुआ तो क्या यहाँ पे स्वयं किए? वीट। तो पैडी क्रॉप एक मेन क्रॉप है, मुख्य फसल है। तो जब मुख्य फसल के कटने के बाद, डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपको, कि जब मुख्य फसल के कटने के बाद जब किसी दूसरी फसल को लगाई जाती है तब उसे कहते हैं सीक्वेंशियल क्रॉप। एक होता है बेटा रिले क्रॉप, जैसे इसको समझिएगा, यहाँ पे लगा है मक्का, मक्का का यहाँ पे ये मक्का ही है, मक्का का यहाँ पे क्या होगा? कटाई होगा। यहाँ पे दूसरा क्रॉप लग गया आलू, आलू के यहाँ पे क्या हो रहा है? बुआई हो रहा है। अब यहाँ पे देखना, ये हार्वेस्टिंग है और ये सोइंग। मेन क्रॉप कौन है? मेज। मक्का का कटाई हुआ है यहाँ पे? नहीं।
तो मक्का की कटाई से पहले आलू का बुआई करना, ठीक है। हार्वेस्टिंग स्टेज में मक्का आया ही है, उससे पहले आप कौन सी फसल को लगा दिए हैं, आलू को। यहाँ पर डेफिनेशन बनेगा कि जब मुख्य फसल के कटने से पूर्व, तो जब मुख्य फसल के कटने से पूर्व जब किसी दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है तब उसे रिले क्रॉपिंग करते हैं। जैसे आप रिले रेस जानते होंगे, रिले रेस में एक दौड़ते हुए चलता है रनर्स, और जैसे वो आगे चल के 100 मीटर स्टेप पे जैसे पहुंचता है दूसरे रनर्स को दे देता है। क्या वहां पे जो दौड़ है वो खत्म हुआ है क्या? नहीं, सेम एज इट इज कि जब मुख्य फसल के कटने से पूर्व ही जब किसी दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है तो उसे कहते हैं क्या? रिले क्रॉपिंग। लास्ट हम बात करेंगे पैरा क्रॉपिंग। पैरा क्रॉपिंग इसे उतेरा क्रॉपिंग या फिर नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। इस प्रकार की जो फसल पद्धति है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश राज्यों में क्या है प्रचलित। आप सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई धान की फसल की खड़ी अवस्था में तिवड़ा फसल के लिए थायरस का ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो डेफिनेशन हम सिंपल तौर पर तैयार कर सकते हैं कि जब मुख्य फसल की खड़ी अवस्था में दूसरी फसल का छिड़क कर बुआई करना, ब्रॉडकास्ट करना उतेरा क्रॉपिंग कहलाता है। उतेरा क्रॉपिंग में बुआई का प्रक्रिया मतलब कोई भी टिलेज प्रोसेस नहीं अपनाया जाता, तो जीरो टिलेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सा फसल पद्धति है जो शून्य भूमि प्रतियोगिता पर जीरो टिलेज पर अपनाया जाता है, तब आंसर देंगे क्या? पैरा क्रॉपिंग। क्लियर? तो ये रहा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रॉपिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो और इस तरीके से नए नए कंसेप्ट के साथ वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।